हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। वाईटी पर तो कुछ लोग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हैं, या मैं ये कहूँ कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। क्योंकि इस महामारी के टाइम पर भी क्लिकबेट करने से, तड़कते भड़कते थंबनेल, तड़कते भड़कते टाइटल, लोगों को मिसलीड करना, लोगों को मिसगाइड करना बखूबी जारी है। कैसे किसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। इसमें इन्होंने महारत हासिल की हुई है। कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं, बटोर लो, बस सब कुछ बटोर लो। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारी लखनवी गर्ल के बारे में। तो जैसा कि हमको पता ही है कि कुछ टाइम से इनके हस्बैंड जो है बीमार चल रहे थे, तो जी वीडियो तो बनना ही था। वो क्या बोला दीदू ने, शो मस्ट गो ऑन। भैया ये तो सचिन तेंदुलकर है ना, जो फादर की डेथ होने के बावजूद भी मैदान में खड़े होकर चौके छक्के मार रहे थे, क्योंकि देश को जिताना था, देश की इज़्ज़त का सवाल था, देश के लिए कुछ करना था। तो दीदू तो अपने आप को सचिन तेंदुलकर जैसा मानती है ना, कि भैया किसी भी सिचुएशन में खड़े हो, वीडियो तो बनाना ही है, वरना तो देश डूब जाएगा। देश की इज़्ज़त का सवाल है भैया। अगर किसी सिचुएशन में वीडियो नहीं बना, रोते बिलखते कैसे भी बने, बस वीडियो बनना चाहिए, नहीं तो भैया देश का भारी नुकसान हो जाएगा। तो वीडियो तो बनना ही था। अब वीडियो बने तो ऐसा हो सकता है कि वीडियो बने और दीदू को कुछ कमेंट्स या सजेशंस ना आए, तो वो भी आने ही थे। तो भैया लोगों ने गुनाह कर दिया, लोगों ने कह दिया दीदू जीजू को ऐसे ऐसे सिम्टम्स आप बता रहे हो, तो इनको क्वारंटाइन कर दो, टेस्ट करवा लो, बच्चे को दूर रखो। अब सजेशंस आया, भैया भला भाई दीदू कैसे स्वीकार कर ले। दीदू को तो चाहिए होता है स्वीट दीदू, क्यूट दीदू, वर्ल्ड्स बेस्ट मदर, बेस्ट डॉटर, बेस्ट वाइफ, ऐसे वाले कमेंट्स दीदू को चाहिए होते हैं। भला सजेशंस दीदू कैसे डाइजेस्ट करेगी, थोड़ी होते हैं। तो बस फिर क्या था, धन धनाती बिल बिलाती हुई दीदू आ गई लाइव करने, जूते चप्पल लेके। अब डायपर फेंकने वाले जीजू तो बीमार थे, वरना डायपर भी आ जाता। बोला इतना बड़ा गुनाह जो किया था लोगों ने ये बोल के कि क्वारंटाइन कर दो, बच्चे से दूर रखो, टेस्ट करवा लो। अब उस गुनाह की सज़ा तो मिलनी थी ना। तुम्हें कोई हक नहीं है दीदू को सजेशंस देने का। दूर रहो दीदू के वीडियो से, दूर रहो दीदू के चैनल से, दूर रहो दीदू के कमेंट सेक्शन से। सॉरी। तो दीदू बोली कि लोग दहशत फैला रहे हैं, डरा रहे हैं, मुझे डरा दिया, मुझे इतना मेंटल टॉर्चर कर दिया, इतना प्रेशर दिया, कोरोना कोरोना। मेरे हस्बैंड को कोरोना नहीं है। देखो भैया, सिम्टम्स तो कोरोना के और फ्लू के ऑलमोस्ट सेम है। तो जब तक टेस्ट नहीं हुआ तब तक तो कंफर्म नहीं बोल सकते ना कि फ्लू है कि कोरोना है। तो क्या गलत किया लोगों ने, अगर आपको प्रिकॉशंस के तौर पर क्वारंटाइन होने को बोल के, बच्चे को दूर रखने को बोल के, आपकी भलाई के लिए ही बोला ना। लेकिन रोतड़ू दीदी का तो उस पर भी रोना, तब भी बच्चा परेशान है कि पापा कमरे में क्यों है। वैसे तो दीदू बात बात पे उड़न खटोले वाले भैया से कंपैरिजन करती है। रितु भाभी को देख लेती, कैसे उन्होंने पिछले साल अपने आप को क्वारंटाइन किया था। उनकी भी तो छोटी बच्ची है ना, वो भी तो विंडो से देख के रो रही थी, वो भी तो कमरे में आने की ज़िद कर रही थी, बट स्टिल किया, क्योंकि भाई अपने परिवार को सेफ़ रखना था, अपने बच्चों को सेफ़ रखना था। अब लोगों से तो महापाप हो गया इनकी सेफ्टी का सोच के। भैया गंगा नहा के आ जाना, इतना बड़ा पाप कर दिया आप लोगों ने, इनकी सेफ्टी का सोच के इनको सजेशन दे दिया। बात बात पे रितु भाभी से कंपेयर करती है, तो भाभी से ही सीख लेती, मुसीबत में अकेले सब कुछ कैसे संभालते हैं। और यहाँ तो ये था कि भैया दवा लेने भी जो बीमार इंसान है उसको खुद ही ड्राइव करके जाना था। ऐसा नहीं था कि दीदू को हेल्प नहीं मिल रही थी, दीदू को हेल्प मिल रही थी। दीदू के कज़न ने कहा था कि मैं कल लेके चलूँगा, लेकिन नहीं, दीदू ने तो बोला कि नहीं भाई, मैं तो रात को ही चलते हैं, करा लेते हैं, दिन में भीड़ होती है, रात को भीड़ नहीं होगी। तो चलो छोटू, हिम्मत करो। अपने डैड से कंपैरिजन, अपने सुपरमैन डैड से कंपैरिजन, कि भाई जब वो बीमारी में, फीवर में बाइक चला सकते हैं तो तुमको तो कार चलानी है छोटू, चलो हिम्मत करो, खड़े हो। मतलब कज़न के साथ एक रात रुक के टेस्ट कराने जाना मंजूर नहीं था दीदी को। ऐसे पेंडेमिक के टाइम पे, ऐसी सिचुएशन में बच्चे को साथ लेके जाना दीदू को मंजूर था, कि बच्चे को साथ लेके चल लेंगे, कोई बात नहीं, रात में चल लेंगे, कोई बात नहीं, बीमार इंसान ड्राइव करेगा, कोई बात नहीं। मतलब जिस इंसान को बॉडी एक हो रहा होगा, जिसकी आंखें जल रही होंगी, जिसको सर में दर्द हो रहा होगा, जिसको फीवर होगा, वो इंसान के लिए क्या बाइक और क्या कार, उसको तो आराम की ज़रूरत है ना। लेकिन नहीं, अगेन दीदू पेशेंट से ड्राइव करवा के लेके गई, वो हिम्मत बंधा के लेकर गई। 10:30 बजे का टाइम बताया दीदू ने, और टाइटल में डाला आधी रात को हस्बैंड को लेकर भागी। 10:30 बजे आधी रात होती है।
चलिए रात में लेकर भी भागी, इतनी इमरजेंसी थी कि मतलब खुद ही पेशेंट को खुद ही ड्राइव करके भी जाना पड़ा, हम मान लेते हैं। लेकिन भैया कैमरा तो नहीं छूटता ना, कैमरा तो फिर भी निकला। अंधेरे रास्ते, आंधी बारिश सब दिखाई परेशान दीदू ने। अच्छा एक सीन और इमेजिन कर लीजिए कि बारिश हो रही थी, दीदू लोग घर पे पहुँचे, जीजू बच्चे को लेकर अंदर चले गए। फिर अंदर जाने के बाद जीजू ने कैमरा पकड़ा, फिर दीदू को शूट किया गेट के अंदर आते हुए और गेट की कुंडी लगाते हुए, जहाँ पे खड़े होकर दीदू कह रही थी छत से कपड़े ले आऊँ। मतलब सोचिए, मतलब इतना दिमाग चलता है कि तुम कैमरा लेके यहाँ पे खड़े हो, फिर मैं गेट की कुंडी लगाते हुए अपने आप को दिखाती हूँ। और ये सब शूट किया बीमार इंसान ने, जिसके लिए रात में दवा लेने के लिए गए थे। अब या तो परेशानी में दीदू का दिमाग इतना चल रहा था कि जीजू को बोला शूट कर लो, या तो बीमारी में जीजू का दिमाग इतना चल रहा था कि सोचा भैया दीदू आ रही है, चलो मैं कैमरा निकाल के शूट कर लेता हूँ। आप सोच के देखो। हाँ मतलब कम्युनिटी पे पोस्ट डाला जाता है, खाना बना है लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन वीडियो शूट करने का मन करता है। ये हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स जो अपनी लाइफ दिखाते हैं ताकि आप कुछ सीख सको इनसे। तो सीखा आपने कि कैसे मिलजुल के घर चलाते हैं, है ना? सीखा होगा ना आपने कि कैसे चलाना है मिलजुल के घर। एक बीमार हो तो उसको बोलो चलो भैया तू ही चल ड्राइव करके, सीख लिया होगा। ये हमारे मतलब इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग व्लॉगर्स है जो बस कैमरा पकड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग है और इंडिपेंडेंट है, कहीं पे भी कैमरा निकाल के शूट करने के लिए। बीमार इंसान रेस्ट करे तो दीदू का गला भारी हो जाता है, ये चुप पड़े हैं, बात नहीं करते, ऐसे चुप से हो जाते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बहुत अकेलापन लगता है मुझे। मैं चाहती हूँ कि बात करे, मुझसे बात करे तो थोड़ा इंसान को सांत्वना मिले। ऐसे अकेले अकेले में तो अकेलापन खाने को दौड़ता है। मतलब गजब का गला भर के बोल के गजब का टैलेंट है दीदू के पास। इतने हमारे देश में बारिश में गड्ढे नहीं भरते जितना दीदू का जल्दी से फटाक से गला भर जाता है। अरे भैया किसी की तबीयत ख़राब है, उसको रेस्ट करने दो ना। दीदू चाहती है नहीं भैया मुझसे बतियाओ। सिर्फ 2 दिन बच्चा क्या संभाल लिया दीदी ने अकेले, बड़ा भारी पड़ गया दीदू के ऊपर। क्या 2 दिन सुसु पॉटी साफ़ कर ली तो बस दीदू का तो रोना ही निकल गया, जबकि दूसरे काम करने के लिए हेल्पर आ रही थी। दीदू तो टूट गई अंदर से। इतनी जल्दी पापड़ नहीं टूटता जितनी जल्दी दीदू टूट जाती है, सॉरी स्ट्रॉन्ग दीदू टूट जाती है। इनसे तो मेड तक को 2 दिन के लिए मना नहीं किया गया है कि भैया प्रिकॉशन के तौर पे रहने दे, जब हम टेस्ट करा लेंगे उसके बाद आ जाइयो। इन्होंने खुद बोला कि इनके यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो वर्कर्स जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं। लेकिन उसके नेक्स्ट डे दीदू जो है फिर भी मकान देखने के लिए गई और घर आके कपड़े भी नहीं बदले। बेटे के साथ मिलके पैर की मालिश कर रही थी ना जीजू की, सेम कपड़े थे। मतलब कितनी प्रिकॉशंस लेती है ना दीदू, जितनी प्रिकॉशंस दीदू लेती है इतनी तो कोई भी नहीं लेता। और एक बात की दीदी ने बोला, छोटू हिम्मत करो, चलो ड्राइव करो, मेरे पापा को देखो वो तो बाइक से जा रहे हैं, तुमको तो कार चलानी है। इतना अच्छा कंपैरिजन, वाह भाई, पापा कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो छोटू। हम भी कहते हैं आपको दीदू, दूसरी लेडीज़ घर के काम करती है, बच्चा भी संभालती है, व्लॉगिंग भी कर सकती है, वो कर सकती है तो तुम भी कर सकती हो। करो दीदू, हिम्मत करो, तुम भी कर सकती हो। तब तो दीदू धंधना उठती है कि मेरे मेड लगाने से तुमको परेशानी है, जबकि आपके घर में तो हर काम के लिए मेड आती है, बच्चे को संभालने के लिए पति और ससुर है। स्टिल दीदू सोफे में बैठे बैठे हाँफ जाती है, घर में ऐसे ही रहता है और फिर कहती है बड़ा काम हो जाता है बच्चे के साथ, बड़ा काम हो जाता है बच्चे के साथ। तो जैसे आप अपने पिताजी से अपने पति को कंपेयर करके कह रहे हो कि छोटू हिम्मत करो, वो कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो, उनसे ज़्यादा तो परेशान नहीं हो ना तुम। ऐसे हम भी कह रहे हैं आपको, जब वो लेडीज़ कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो दीदी, तुम भी करो। वो 3 बच्चे संभाल लेते तो तुमको तो 1 संभालना है, उससे ज़्यादा तो काम नहीं है ना तुम्हारे पास। तो करो, कर सकती हो। वाह भाई, मतलब आपको कोई कुछ ना बोले, लेकिन आप बीमारी में भी इंसान को कंपेयर कर लो, लेकिन आपको कोई कुछ ना बोले। भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 मेड लगाओ, 10 लगा लो। हमको तो दिक्कत तब आती है कि जब सारा काम दूसरे लोग कर देते हैं, उसके बावजूद भी आप सोफे में बैठ के कहते हो बड़ा काम हो जाता है, उफ मैं तो थक गई। हमको तो इस बात से दिक्कत होती है ना, इसलिए हम कहते हैं कि कैसे थक गई भाई, सब काम तो मेड ने, पति ने, ससुर ने कर लिया, फिर आप कैसे थक गई। वाह भाई, तुमको कोई कुछ ना बोले और तुम सबको कंपेयर करते रहो। तो ये है हमारी इन्फ्लुएंसर दीदी। तो इस बात से आपको क्या सीख मिलती है? इस बात से आपको ये सीख मिलती है कि आप दूसरों को कंपेयर कर लो, दूसरे को काम करने के लिए बोलो, लेकिन खुद मत करो, ठीक है। और इस बात से एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि दीदू को छोटू की कोई परवाह नहीं है। फिर आते हैं वैक्सीनेशन पर।
तो भाई दीदू जी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि वैक्सीनेशन बेकार है, इनके माता पिता तो जो है बीमार पड़ गए। तो माता जी का तो ये है कि 2 साल में 4 बार वो ऐसे बीमार पड़ चुकी हैं, जब वो हफ्ते भर खाना छोड़ देती है उनको फीवर आ जाता है, वो सब पथरी की वजह से, जो दीदू खुद बता चुके हैं। 2 बार तो इमरजेंसी में दीदू गई है दौड़ दौड़ के अपनी मम्मी के पास कि मम्मी बीमार है, लेकिन इन लोगों से पथरी का ऑपरेशन नहीं हुआ। 50,000 का खर्चा आ रहा था। क्लास 1 ऑफिसर पापा जी रिटायर हुआ, उनको तो रिम्बर्स भी हो जाता, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं हुआ ये तो इनका अपना पर्सनल मैटर है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, हर 3-4 महीने में एक बार मम्मी को परेशानी है, मम्मी बेचारी ऐसे कर रही है, ये रोना मतलब दीदू रो ही देती है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। तो चलिए वापस आते हैं वैक्सीन के ऊपर। तो दीदू ने तो डिक्लेयर कर दिया कि भैया वैक्सीन की वजह से इनके पेरेंट्स बीमार हुए और वैक्सीन बेकार है, वैक्सीन की वजह से लोग मर रहे हैं। ये इनकी स्टेटमेंट है कि वैक्सीन की वजह से लोग मर रहे हैं। कोई प्रूफ है आपके पास, मतलब कोई लैब रिपोर्ट कुछ है आपके पास कि आपके पेरेंट्स की जो तबीयत ख़राब हुई वो वैक्सीन की वजह से ही हुई है? क्योंकि आप इस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आके बात कर रही हैं तो ऑब्वियस है कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। फिर दीदू कहती है मैं डरा नहीं रही हूँ किसी को, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, मैं तो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हमारे साथ ऐसा हुआ। ये तो वही बात हो गई ना कि आपके पड़ोस में कोई रहने के लिए आया, आप उसको ये कह दो कि भैया वो हमें तो रात में यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद परछाइयाँ दिखाई देती है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं तो नहीं बोल रही, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये वाली बात हो गई कि भैया मेरे घर में ऐसा हो, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप सोच के देखिए कि आपको देखने वाले हज़ारों, 10,000, 20,000 लोग में से कोई एक बंदा भी कोई ऐसा निकला जिसने आपकी बात सुनने के बाद वैक्सीन लेने से मना कर दिया, उसने वैक्सीन नहीं ली, उसके बाद उसको कुछ हो गया, आप लेंगी जिम्मेदारी? लेंगी आप जिम्मेदारी? नहीं लेंगी ना। आपने तो डिस्क्लेमर लगा दिया कि भैया मैंने तो एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, तो मैं तो अच्छा बुरा बोल नहीं सकती। लेकिन हाँ, अगर आप 2 लोगों के बेसिस पे एक्सपीरियंस बता रही है तो मेरे फैमिली सर्कल में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 80+ भी हैं, बाईपास सर्जरी हो रखी है, कोई अर्थराइटिस वाले हैं, कोई डायबिटीज़ वाले हैं, कोई ब्लड प्रेशर वाले हैं, सब ने लिए वैक्सीन लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ भगवान की दया से। तो आप कैसे गारंटी दे सकती है कि ये सब वैक्सीन की वजह से ही हुआ? सोशल मीडिया पे आके आप हंगामा मचा रही है, दांत पीस के आप फिर कह रही है कि मैं नहीं बोल रही हूँ वैक्सीन गंदी है या अच्छी है, लेकिन आप दांत पीस के कहती है, कोस रही हैं वैक्सीन को। इसका मतलब तो यही है ना कि मत लगाओ। ये तो वही बात हो गई ना फिर। तो दीदू का ज्ञान तो मतलब अलग ही लेवल का था। ये भी बोला दीदू ने, पहली स्टेटमेंट तो ये थी कि भैया वैक्सीन जो है लेडीज़ पे अलग तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। मतलब 2 लोगों के बेसिस पे इन्होंने पूरा डाटा दे दिया आपको। अब साइड इफ़ेक्ट्स तो किस चीज़ के नहीं होते? जब हम हॉस्पिटल भी जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछते हैं ना कि आपको किसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि हर किसी की बॉडी कुछ चीज़ों को लेकर अलग तरह से रिएक्ट करती है। एक जो टेटनस का इंजेक्शन है जो मेरे ख्याल से बहुत आम है, उसको भी जाकर अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे ना तो लाखों करोड़ों केसेस में आपको 2-4 ऐसे मिल ही जाएंगे जिनको उससे भी साइड इफ़ेक्ट हो गया होगा। तो उसके बेसिस पे आप पूरी की पूरी चीज़ को तो नहीं बुरा बोल देते ना। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये लोग पीशो का पुरपुर का ऐड करते हैं, ऐड ही करते हैं ना, ये प्रोडक्ट दिखाता है बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, ले लो बहुत बढ़िया है। तो क्या ऑनलाइन मंगाने वाली सारी चीज़ें अच्छी आती हैं? नहीं आती। लोगों के साथ तो मतलब लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन फ्रॉड भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या पूरा जो ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम है वही ख़राब हो गया? नहीं हुआ ना। अगर किसी एक के साथ फ्रॉड हो गया, अगर किसी एक को गलत प्रोडक्ट आ गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा ब्रांड ख़राब है। दीदू लोगों ने मैट की लिपस्टिक, वाटरप्रूफ लिपस्टिक का ऐड किया, बहुत सारे कमेंट्स भी आए नीचे कि हमें तो नहीं पसंद आई क्योंकि भैया मिट्टी मिट्टी जैसी लग रही थी और होठ ड्राई हो गए। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी कंपनी ख़राब हो गई, पूरा ब्रांड ही ख़राब हो गया अगर 1-2 लोगों को नहीं सूट किया। कोई क्रीम लगा के किसी को पिंपल आ गया, इट मीन्स ये तो नहीं है कि वो क्रीम ख़राब है, मे बी उस पर्सन को सूट नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है ना। उस बेसिस पे पूरी कंपनी को तो दोष नहीं दे सकते। अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हो, आप वहाँ पे रिव्यूज़ देखते हो, 10 लोगों में से अगर 2 लोगों ने ऐसा लिखा है 1 स्टार दिया और बोला कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बाकी 8 लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा है, तो आप क्या करोगे? 2 लोगों के बेसिस पे नहीं लोगे या 8 लोगों के बेसिस पे लोगे? ऐसे ही जज कर दोगे 2 लोगों के बेसिस पे। दीदू कहती है वैक्सीनेशन तो जैन से चालू है, तब से क्या किया गवर्नमेंट ने? अब इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या उस भीड़ में नहीं होगा कोरोना? तो दीदू जी
आप जैसे लोग ही थे ना, जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी उस समय कह रहे थे हम तो नहीं लगाएंगे वैक्सीन, हम तो पहले देखेंगे कि लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आया है, उसके बाद हम लगाएंगे वैक्सीन। लेकिन जब केस बढ़ने लगे तो सब भागे अपनी जान बचाने को। इसमें सिस्टम को भी क्या दोष दे? जब हम लोग ही नहीं मानते हैं तो हम सिस्टम को, हम गवर्नमेंट को क्या दोष दे? गवर्नमेंट ने तो साल भर पहले जनहित में जारी कर दिया था ना, गाइडलाइंस बता दी थी, 1 मीटर की दूरी बना के रखो, मास्क लगा के रखो, हाथ सैनिटाइज़ करो, बेमतलब में बाहर घूमने मत निकलो। लेकिन क्या हुआ? लोगों ने जब से वैक्सीन लगनी शुरू हुई तब से तो लोगों ने ऐसे समझ लिया कि भैया वैक्सीन नहीं हो गई, करण के कवच कुंडल हो गए, कोई भेद ही नहीं सकता। बिल्कुल मस्त आज़ाद होकर घूम रहे कि अब तो वैक्सीन लग रही है, अब क्या डरना कोरोना से। तभी ये हाल हुआ है। आप बता दो फिर, आप अगर गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हो कि गवर्नमेंट ने तब से क्या किया, भीड़ जमा कर रखी है, तो आप बता दो क्या करना चाहिए, क्या करें? मतलब बंद कर दे वैक्सीन लगाना? बता दो कैसे ट्रीटमेंट करें, क्योंकि सिस्टम तो कुछ कर ही नहीं रहा है ना। तो आप बता दो कैसे करें, आप बता दो कैसे चलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। मतलब रैपिड टेस्ट हो रहा है तो भैया बहुत अच्छे से गवर्नमेंट काम कर रही है, क्योंकि फोकट में हो गया ना टेस्ट, तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है। गली में पीछे किसी को कोरोना हुआ तो पूरी गली का टेस्ट करवा दिया, वाह भाई बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन जब केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, पैसा दे के काम कराने की बारी है, ये तो भैया बड़ा गंदा सिस्टम चल रहा है। लैब वाले तो ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं। मतलब एक वीडियो में इन्होंने बोला कि लैब वाले भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी रिपोर्ट बना देते हैं। दूसरे वीडियो में ये चौड़े होकर कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड को कोरोना नहीं है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। क्या पता लैब वालों ने ठीक से काम ना किया हो, गलत रिपोर्ट बना के दे दी हो, देख लेना एक बार, ठीक है? तो आपने कभी सोचा कि इतने सारे केसेस आ गए हैं, अगर आपने किसी लैब में अपॉइंटमेंट बुक भी करी है, वो भी तो इंसान है, वो भी तो दर दर भटक रहे हैं, लोगों के घरों में जाके सैंपल्स ले रहे हैं, उनको भी तो देर हो सकती है आने में। क्या पता उस वक्त किसी इमरजेंसी में जाने के लिए उनको ज़्यादा ज़रूरत हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, वहाँ पे जाके टेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी हो, इसलिए वो आपके यहाँ पे थोड़ा लेट आए हो। सोचा आपने? नहीं सोचा, अपने से मतलब है सिर्फ। वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, आज ख्याल आया है मरने वालों का? पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगते ही इन्होंने एसी वालों को बुला के अपने घर में एसी लगवाया था, तब ख्याल नहीं आया था? क्या फ़ायदा आप लोगों के पढ़े लिखे होने का, आप लोगों के 2 BHK में भी रहने का, कि जब गवर्नमेंट ने तुरंत से फटाक से लॉकडाउन लगाया कि भैया केसेस कहीं फैल ना जाए, जल्दीबाजी में लॉकडाउन लगा दिया है। उस वक्त आप बाहर से लेबर को बुला के घर में एसी लगवा रहे हो, चलो ठीक है, ज़रूरत थी, गर्मी आ रही थी, लगा रहे हो, कोई बात नहीं, कम से कम बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में ही बैठ जाती। तब ख्याल नहीं आया था? जब लॉकडाउन में आपने एंगेजमेंट एनिवर्सरी की पार्टीज़ करी, जो 5 साल पहले कभी नहीं मनाई गई, वो लॉकडाउन में मनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तब ख्याल नहीं आया था लोग मर रहे हैं? जब गणपति विसर्जन में भीड़ जमा करके बिना मास्क के आप लोग गए थे, तब नहीं ख्याल आया था? ये प्रिकॉशंस लेती है, इतनी प्रिकॉशंस लेती है कि जितनी किसी ने भी नहीं ली, वो हमने भी देखा है। गणपति विसर्जन में बिना मास्क के दिखाई दी थी, मेले हाट में ये बिना मास्क के घूमते हुए नज़र आई हैं, पड़ोसी के गृह प्रवेश में बिना मास्क के। ज़्यादा दूर मत जाओ, हाल ही में जब इतने केसेस आ रहे थे, फिर पड़ोस में कोई सत्यनारायण की कथा में पूरा परिवार बिना मास्क के बैठा हुआ था। कार में दीदू जी बिना मास्क के दिखाई दी थी। फिर कहती है कि उस दिन नहीं था भैया मास्क लगाना कार में कंपलसरी। 1 साल से गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी करी हुई है, लेकिन उस दिन कार में मास्क लगाना कंपलसरी नहीं था। अगर ऐसा होता तो हमें भी कोई पुलिस वाले पकड़ लेते, हमारा भी वीडियो बना देते, हम भी वायरल हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो क्या आप क्या सोचते हैं, मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? पुलिस वाले पकड़ लेते तो ही वो चीज़ गलत होती, पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा तो वो चीज़ गलत नहीं हुई। ऐसे तो बहुत सारी चोरियाँ होती है ना, सब चोर नहीं पकड़े जाते, तो भैया हमको पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा इसका मतलब हमारी जो चोरी है वो सही हो गई? ऐसा तो नहीं होता है। सारा का सारा काम सिस्टम का ही है, सारा काम गवर्नमेंट का ही है, जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं है, खुद से कुछ नहीं करना है। मतलब पुलिस वाले डंडे बजा के मास्क लगवाए तो लगाना है, वरना नहीं लगाना है। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि सिस्टम तो ठीक से काम नहीं कर रहा, क्या करना चाहिए? एक हवलदार को आपके घर के बाहर तैनात कर देना चाहिए कि आप घर से बाहर निकलो तो फिर वो आपको मास्क लगा के दे कि लो बहन जी मास्क लगा लो। आप गाड़ी से बाहर निकले तो आपके हाथ में सैनिटाइज़र छिड़के, लो बहन जी सैनिटाइज़ कर लो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भैया अगर पुलिस वाले पकड़ेंगे नहीं तो हम तो लगाएंगे नहीं मास्क, और फिर बोल देंगे कि अगर गलत था तो हमको पकड़ा क्यों नहीं। कहाँ कहाँ जाएंगे वो बेचारे? पिछले 1 साल से वो लोग लगे हुए हैं सड़कों पे अपनी जान हाथ में लेकर काम करने के लिए।
क्या करे वो लोग, कहाँ जाए, एक एक को कैसे पकड़ सकते हैं, अपनी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं है कुछ भी। मतलब आप आके सोशल मीडिया पे आके आपके पास इतने सब्सक्राइबर हो गए तो आपके कुछ भी बोलते रहोगे। वे पर्सनल असिस्टेंट सबको दे देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जो आप लोगों को याद दिलाता रहे कि मास्क लगा लो, सैनिटाइज कर लो, 1 मीटर की दूरी बनाओ। सिस्टम को दोष दे के कुछ नहीं होता है ना, अपनी भी तो कोई ड्यूटी होती है। शादी पार्टी गृह प्रवेश सब मना लिए गए और आज सिस्टम को दोष दिया जा रहा है। कितनी आसानी से दीदू ने साल भर से साइंटिस्टों ने जो इतनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है उसको कबाड़ा बोल दिया। मतलब खुद तुम गोबर बना के व्लॉग बना के डाल दो 10 मिनट का, लोग अगर आके आपको कुछ कह दे तो आप बोलो कि भैया 10 मिनट में मुझे कैसे जज कर रहे हो, मैं तो 10 मिनट का वीडियो डाला, मुझे जज मत करो। लेकिन साल भर से साइंटिस्टों ने इतनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है, उसको 2 लोगों के बेसिस पे दीदू जज कर दे, कोई बात नहीं। वाह भाई, आप लोगों का सही है बिल्कुल। मतलब पूरी दुनिया पागल है, पूरी दुनिया बेवकूफ़ है जो अपनी कंट्री में वैक्सीनेशन चालू किया हुआ है। एक सिर्फ इंडिया की बात होती तो चलो मान भी लेते इनकी बात, मतलब पूरे वर्ल्ड में सब जगह वैक्सीनेशन चालू है, वो सब बेकार है। चलो इंडिया की तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज़ की तो पॉपुलेशन भी कम है, वो तो एक एक बंदे को भी ऐसे संजो के रखते हैं कि भैया पॉपुलेशन कम ना हो जाए। वो लोग भी वैक्सीन लगा रहे हैं, वो सब भी गलत हो गए। बस दीदू 2 लोगों के बेसिस पे दीदू ने अपनी स्टेटमेंट दे दी। दीदू जीजू को आधी रात में हॉस्पिटल लेकर गई है, वहाँ पे उस वाले वीडियो में भी आप देखना, बोला है कि हम वहाँ पे गए, हमने नाम देखा हॉस्पिटल का, हमने बोला अरे ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ पे भाभी एडमिट है। उसके बाद कट लगा है, इट मीन्स दीदू भाभी से भी मिलकर आई होगी और फ्लो में बोल भी दिया होगा, बाद में एडिटिंग करते हुए कट लगा दिया कि भैया लोग ट्रोल कर देंगे कि तुम बीमार इंसान से फिर मिलकर आ गए, तो दीदू ने वहाँ पे कट लगा दिया। व्लॉगर्स तो और दूसरे भी हैं, थोड़ी बहुत नौटंकियाँ कर रहे हैं, पर यहाँ पे तो भैया गजब का टैलेंट दिया हुआ है भगवान ने, गला भारी करके इमोशनल होके वीडियो बना दो। वैसे इतनी मनुष्यत फैली हुई है, दीदू ने और फैलानी है। और उसके बाद दोष देते हैं हमको कि हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हमें परेशानी में परेशान कर रहे हैं। हम परेशान कर रहे हैं या आप परेशान कर रहे हो दुनिया को मिसलीडिंग बातें कर कर के? हम खतरे में डाल रहे हैं लोगों को या आप खतरे में डाल रहे हो? ड्यूटीज़ के नाम पे सबसे पीछे लाइन में खड़े हो जाते हैं और राइट्स के नाम पे सबसे आगे। सिस्टम को दोष देना बहुत आसान है क्योंकि सिस्टम कोई एक इंसान नहीं है ना, बहुत सारे लोगों से मिलके बना है, तो भैया बहुत इजी है, सिस्टम को दोष दे दो। अपने गिरेबान में मत झांक के देखो। जब हम फूड ब्लॉगर बन के बिना मास्क के जा के घूम के दिखाते हैं, जब हम आस पड़ोस की शादियों में जाते हैं, गृह प्रवेश में जाते हैं, पूजा में जाते हैं, बिना मास्क के बैठे होते हैं, सोशल गैदरिंग करते हैं बिना मास्क के, गणपति विसर्जन में जाते हैं बिना मास्क के, तब नहीं दिखता। तो अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भैया, गवर्नमेंट को आके हमको मास्क लगाने चाहिए ना, हम क्यों लगाए? वो सब नहीं दीदी को दिखाई देता। हम इतनी प्रिकॉशंस लेते हैं जितनी कोई भी नहीं लेता। बाहर से आके कपड़े चेंज नहीं करते और उन्हीं कपड़ों में बैठ के ज्ञान देते हैं कि भैया बाहर से आके कपड़े चेंज किया करो। हिपोक्रेसी। मकान देखने जा रहे हैं, दिन में 2 बार जा रहे हैं, बच्चा बगल में टांग के मकान देखने जा रहे हैं, मास्क कोई नहीं पहनता। वहाँ इतने लेबर्स वर्कर्स काम कर रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहनता। वो तो चलो काम कर रहे हैं, आप लोग तो मास्क पहन सकते हो, बच्चे को तो पहना सकते हो। फिर दीदू कहती है हम तो हमेशा मास्क पहन के रखते हैं। बहुत सारी क्लिप्स निकाल के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी कहाँ कहाँ दीदू ने कितना अच्छा मास्क पहना हुआ था। और दीदू ज़रूरी काम से जाती थी सिर्फ बाहर, ऐसे ही नहीं जाती थी। ज्ञान देना बहुत आसान है, अपने पे अमल करना ना बहुत मुश्किल है। खुद से देखो कि आपने क्या किया है। लॉकडाउन में पार्टीज़ हुई हैं, हुक्का पार्टीज़ हुई है, एक हुक्के पे मुंह लगा के 10 लोग पी रहे हैं। ये थी इनकी प्रिकॉशंस। एक तो वैसे ही हुक्का पीना गलत है, ऊपर से दीदू ज्ञान देती है कि नहीं फ्लेवर्ड हुक्का है। भैया धुआं तो धुआं ही है, चाहे फ्लेवर्ड हो, धुआं तो जा रहा है अंदर। गाड़ियों का धुआं सड़कों पे रहता है, हमको दिखाई नहीं देता, स्टिल हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है। कोरोना का टाइम चल रहा है, लोग वैसे ही लंग्स को संभाल के रख रहे हो, आप लोग हुक्का पी रहे हो और दुनिया को दिखा रहे हो पी लो भैया हुक्का पी लो। फ्लेवर्ड हुक्का है, कोई नुकसान नहीं करता। लड़कियां चिल्लम जला के दिखा रही हैं। अब कुछ कह दोगे तो फिर बोलेंगे कि लड़के लड़की का भेद कर रहे हैं। हम तो नहीं कर रहे लड़के लड़की का भेद, हम तो कह रहे हैं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भैया चिल्लम जलाना ही बेकार है। लोग बोल बोल के थक गए, दीदू तो हुक्का प्रमोट कर रही थी पार्टी कर करके दिखा के। ये इनकी प्रिकॉशंस थी, देख लो, एक हुक्के में 4 लोग मुंह लगा के पी रहे थे। ये इनकी प्रिकॉशंस थी, हमने बहुत प्रिकॉशंस लिए। ये सब कोरोना टाइम में हुआ है। उफ, दीदू के तो इतने सारे कांड है कि अगर मैं गिनवाने पर आई तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा।
25 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। बहुत सारे लोग अब तक बहुत सारे स्किप करके सुन चुके होंगे, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगी, दीदी जी अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो अपनी चोंच को बंद रखिए। दो लोगों के बेसिस पे किसी चीज़ को अच्छा या बुरा साबित करने की कोशिश मत करो, वो भी ऐसी चीज़ जिसका आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। वैसे ही महामारी चल रही है, लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त, तो एटलीस्ट लोगों को मिसगाइड और मिसलीड मत करो। थोड़े सा अच्छे व्लॉग्स बना लो जो आपके बस का है नहीं, और ये आवाज़ भारी करके रोने का ड्रामा तो बंद ही करो। प्रिकॉशंस का ज्ञान मत दो कि आपने बहुत सारी प्रिकॉशंस लिए, क्योंकि विद प्रूफ अगर हम दिखाने पे आए तो फिर गला भारी करके नहीं, आपका असली में रोना निकल जाएगा। इसलिए फ़िलहाल के लिए अपना मुंह बंद रखिए, गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और कोरोना को फैलने से रोकने में अपना थोड़ा सा योगदान दे दीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और के कांड के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए और जितना हो सके कोरोना से बचने की कोशिश करिए। अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाइए, कोरोना की नहीं, विचारों की।